अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की। उससे पहले हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड क्या होता है। बटरफ्लाई शेप हमारे ट्रैकिया से बिल्कुल ऊपर एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है, उसने दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं, T3 और T4। अब T3 और T4 का क्या काम होता है, एक तो वो हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे सेल्स को बताते हैं कि उन्होंने हमारी एनर्जी को कहाँ कंज्यूम करना है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाइपोथायराइडिज्म हमें कब होता है? जब हमारे थायराइड ग्लैंड उतने मिकदार में T3 और T4 नहीं बनाते हैं जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, जो नॉर्मल रेंजेस होती हैं, तो तब हम हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाते हैं। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हाइपोथायराइडिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके कॉजेज़ में है कि आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। सेकेंडली, फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है कि अगर आपके वाओ साथ में किसी को ये है तो ये भी आपको हो सकती है। थर्ड है कि आपके थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फ्लेमेशन आ गई है तो भी आपको ये हो सकती है, या आपका बाय बर्थ ही आपका थायराइड ग्लैंड जो है ना सही तरह काम नहीं कर रहा तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइपोथायराइडिज्म है? फर्स्ट सिम्टम है इसका कॉन्स्टिपेशन, आपको हर वक्त कॉन्स्टिपेशन रहेगी। सेकेंडली, आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन हो जाएगा और आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। आपकी भूख बहुत कम हो जाएगी, आप बहुत थके थके फील करेंगे हर वक्त। आपके जो हेयर्स हैं ना वो बहुत डल और ड्राई हो जाएंगे, स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, हेयर लॉस का भी बहुत मसला रहेगा। सिम्टम्स तो हमें पता चल गए, अब हमने क्या करवाना है, हमने टेस्ट करवाना है जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइड ग्लैंड के पास 3 हार्मोन्स होते हैं थायराइड के, T3, T4 और TSH। TSH की हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, ये वाला हार्मोन जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। तो टेस्ट के रिजल्ट हमारे पास आएंगे तो हमारे जो होगा ना रिजल्ट्स में, वो T3 और T4 हमारे की मिकदार कम होगी, TSH की ज़्यादा होगी। वो क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वो हार्मोन जो वो ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, उसका तो थायराइड ग्लैंड से कोई लेना देना ही नहीं है। थायराइड ग्लैंड सिर्फ T3 और T4 सिक्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो मिकदार होगी ना वो लो होगी। अब हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स की डाइट क्या होगी? इसकी ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि आपने एक तो ओबेसिटी के साथ डील करना होता है और आपने एक तो कॉन्स्टिपेशन के साथ डील करना होता है। तो हमने डाइट जो है ना वो बहुत ध्यान से लेनी होती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं आपने, लो फैट्स लेने हैं, हाई प्रोटीन लेना है, हाई फाइबर। फाइबर क्यों ज़्यादा लेना है? ताकि आपकी ओबेसिटी के साथ और कॉन्स्टिपेशन दोनों के साथ डील किया जाए। और आपने ऐसे फूड्स लेने हैं जिनमें आयोडीन, जिंक और सेलेनियम और विटामिन डी इनकी मिकदार ज़्यादा हो। होल एग लेना है, मीट ले सकते हैं आप, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सारे फ्रूट्स लेने हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स आपने अवॉइड करने हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। वेजिटेबल्स भी आप सब ले सकते हैं लेकिन कुछ आपने अवॉइड करनी है। चिया सीड्स लेने हैं आपने, हेल्दी फैट्स लेने हैं जिसमें हमारे पास आते हैं नट्स, और ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स लेने हैं जैसे कि हमारे पास ब्राउन राइस है, कीनवा है, ब्राउन राइस पास्ता है। अब ग्लूटेन फ्री मतलब इससे ये मुराद है कि ऐसे फूड्स जिनमें ग्लूटेन ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने ऐसे फूड्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं जिनमें ग्लूटेन पाया जाता है, जैसे वीट, बार्ले। सेकेंडली, हमने गोइट्रोजन्स में क्या आते हैं हमारे पास? क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कि कैबेज है हमारे पास, कॉलीफ्लावर है, केल है हमारे पास, ब्रोकली है, स्पिनच है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वेजिटेबल्स में तो स्वीट पोटैटोज़ और भी अवॉइड कराने हैं, और सोया फूड्स भी। आगे लास्ट पे मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी गोइट्रोजन्स की, जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से फूड इसमें आते हैं। सेकेंडली, अगर हम अपने फ्रूट्स की बात करें तो आपने पीच, स्ट्रॉबेरी ये सब अवॉइड करना है। पीनट्स और पाइन नट्स भी आपने इसको भी अवॉइड करना है। और हाईली प्रोसेस्ड फूड, जंक मील, बेकरी आइटम्स और कैफ़ीन बेवरेजेस जितनी भी है ना उनसे भी अवॉइड करना है आपने। ये हैं गोइट्रोजन्स, ये सारे फूड्स हैं जो गोइट्रोजन्स हैं। अच्छा, अब इनको रॉ खाना ना, ऐसे ही कच्चा खा लेना, वो हम हाइपोथायराइडिज्म लोगों के लिए अवॉइड कराया जाता है। लेकिन अगर इसको ये लोग थोड़ा सा हीट कर लेना तो हम इनको थोड़ी सी मिकदार में ये दे सकते हैं, लाइक, क्योंकि हीट करने से क्या होगा, इसमें जो गोइट्रोजन की मिकदार है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन लेना फिर भी आपने इसको बहुत कम मिकदार में अगर लेना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल लाइक द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।